नमस्कार, बिहार के साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। बिहार में 3 से 9 मई के बीच में कितना कुछ बदल सकता है मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। लंबे समय से बिहार भी देश के तमाम बाकी राज्यों की तरह ही प्रचंड गर्मी का सामना कर रहा था, लेकिन अब मौसम बदला है। खासतौर पर उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में भागलपुर से लेकर खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल समेत पश्चिम में सीवान तक, लेकिन तराई वाले रीजन में ही। और अब सिचुएशन ये है कि एक ट्रफ बना हुआ है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और एडजॉइनिंग प्लेसेस से लेकर के पूर्वी भारत के बीच में, और इस ट्रफ के ऊपर से यानी गंगेय पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार पर आर्द्र हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं। मौसम करवट ले चुका है। अनुमान यह है कि कम से कम 3 से 6 और 6 मई के बीच में 4 दिन, 3, 4, 5 और 6 मई, ये 4 दिन ऐसे होंगे जब बिहार के कई ज़िलों में गर्जना के साथ धूल भरी आंधी और बादलों की लाइटनिंग के साथ जो गरज चमक होती है उसके साथ साथ कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्यम बारिश या तेज़ बारिश की संभावना जो है वो बांका, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा में है, बेगूसराय में है। बाकी जगहों पर अगर हम बात करें वैशाली की, पटना की, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और सिवान, गोपालगंज, चंपारण की, तो इन भागों में लाइट रेन होने के आसार हैं। और इसी तरह से दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, आरा, भोजपुर और नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ यानी कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे बिहार पर जिस तरह का मौसम अगले 3-4 दिनों के दौरान रहेगा, उससे बिहार के लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी ही मिलेगी। पानी की जो कमी थी, पानी की जो ज़रूरत थी, सिंचाई के लिए ज़रूरत थी, उसकी भरपाई भी इस दौरान होगी। लेकिन कुछ जगहों पर सामान्य जनजीवन को भी ये प्रभावित कर सकता है मौसमी बदलाव, क्योंकि इस समय कई बार ये मौसम काफ़ी उग्र हो जाता है और काफ़ी नुकसान का कारण भी बनता है। आम के जो फल हैं वो टूटकर तेज़ आंधी के प्रभाव में गिरने लगते हैं। बाकी जो पौधे हैं बागवानी के या फिर फसलें हैं जो मध्यवर्ती, उनको भी तेज़ हवाओं के कारण और अचानक होने वाली बारिश के कारण कुछ जगहों पर नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आप सतर्क रहिएगा। और उसके बाद 7, 8, 9 मई को मेजरली अगर हम देखें तो बिहार पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि अगला जो सिस्टम उभर रहा है बंगाल की खाड़ी में, वो साइक्लोन बनने के बाद अगर उत्तरी इलाकों में बांग्लादेश और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर जाता है या फिर ओडिशा की तरफ जाता है तो बिहार फिर से प्रभावित होगा और 10 मई से नया स्पेल बारिश का शुरू हो सकता है। फिलहाल बिहार के साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।